इंसानियत जो है उसका वजूद आज भी है। आज भी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जान की कीमत एक ही होती है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या फिर चाहे अमीर का बच्चा हो। बीमारी उसका तबीयत ठीक हो जाए, मैं यही चाह रही हूँ, यही विनय कर रही हूँ। मैं इसी को मना रही हूँ, भगवान सब कोई मिलकर और दया कर दीजिए। यहाँ के जो एसपी हैं सूरज सिंह परिहार सर, उनका धन्यवाद करते हैं कि सर आपने जब हमारी खबरों को सुना तो आपने अपने हाथ आगे किए। फिर से छत्तीसगढ़ के लोगों से बोलना चाहते हैं कि सवाल कीजिए। अगर मंत्री से सवाल नहीं कर सकते तो कोटवार से कीजिए, अगर सवाल पुलिस से नहीं कर सकते तो पत्रकार से कीजिए, अगर उसकी भी अगर आपको हिम्मत नहीं होती है तो कम से कम अपने माता पिता से सवाल करेंगे, तभी आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं। वही एकमात्र रास्ता है। 2 माह का बच्चा जिसके दिल पे छेद है उसके लिए दुआ कीजिए, शायद आपकी दुआओं में वो असर हो कि वो बच्चा फिर से ठीक होकर इस छोटे से आंगन में खेले कूदे और कहीं ना कहीं अपने नानी के साथ घूमे। अभी हमने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक 2 महीने के बच्चे के दिल पे छेद है और वो रायपुर के मेकार अस्पताल पे भर्ती है। और हमने भी बताया था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल पे छोटे बच्चों के हार्ट के सर्जन नहीं हैं। तो ये हालात स्वास्थ्य व्यवस्था के हैं और हमने खबर बताई थी और सबको दिखाया भी था और हमने अपील की थी कि कोई मदद के लिए आगे आ जाए। हमने लोगों से अपील की थी और उनसे बोला था कि कहीं ना कहीं वो जो गरीब परिवार है, छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, उसकी मदद की जाए। तो अभी आपको बता दूं कि मैं अभी उसी घर पे आया हुआ हूं, रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी नानी के साथ बैठा हुआ हूं। थोड़ा सा देखिए, जूम करके दिखाइएगा, ये घर है उनका। इस छोटे से घर पे रहते हैं। तो ये सारी खबर तो आपने देखी होगी, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि एक बहुत ही अच्छी खबर जिसे मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए और आप सबको बताना चाहिए कि मानवता अभी भी है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि जब कोई किसी रईस का बच्चा या किसी बड़े व्यक्ति का बच्चा अगर बीमार हो जाए, अगर उसके दिल में कहीं ऐसा छेद हो गया होता, हम चाहते नहीं कि हो, लेकिन हो गया होता, तो आज के समय में पूरा का पूरा सिस्टम और पूरा स्वास्थ्य विभाग उसके पीछे लग गया होता। लेकिन समझिए, ये गरीब के बच्चे हैं। हमने आपको बताया भी है कि हमारे देश में गरीबों और अमीरों की जान की कीमत 2 टाइप की होती है। एक गरीब की जान की कीमत अलग आंकी जाती है और अमीरों की जान की कीमत को अलग आंका जाता है। इसलिए शायद यहाँ पर कोई नहीं आया और किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चे कुछ हो भी जाता है तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको बता दूं, और मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने इस खबर को चलाया तो हमारे कोरिया के एसपी सूरज सिंह परिहार सर, जब उनके पास से खबर जाती है तो वो बोलते हैं कि हम इलाज कराएंगे, हम उस बच्चे का ख्याल रखेंगे। और कल से लेकर आज तक लगातार सर फॉलोअप ले रहे हैं, मुझसे लगातार बात होती है और जो डॉक्टर्स हैं उनसे लगातार बात हो रही है। उन्होंने बोला भी कि जो भी लगेगा और जो भी मदद हो सकती है हम करेंगे। और कहीं ना कहीं ये परिवार चिंतित नहीं लगा था, इनके सुनने वाला कौन है, कौन इनसे पूछेगा और कौन इनका हालचाल पूछेगा और कौन बताएगा कि बच्चा कैसा है और क्या हो रहा है। क्योंकि समझिए, ये एक छोटे से गांव पे हैं और कहीं ना कहीं माता पिता अपने बच्चों को लेकर मेकार में सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इनको बताना चाहिए, मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और इन्हें ये खबर देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसानियत जो है उसका वजूद आज भी है। आज भी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जान की कीमत एक ही होती है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या फिर चाहे अमीर का बच्चा हो। तो हमारे साथ में उस छोटे से बच्चे 2 महीने के बच्चे की नानी भी हैं और हमने इनसे बात भी की है। तबीयत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि जो एसपी सर हैं वो मदद कर रहे हैं यहाँ से। उन्होंने बोला है कि जैसा भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। कैसा लगता है लोग मदद करते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मदद कर दीजिए, बन जाइए भगवान आप लोग। उसका बच्चा को उठा लीजिए, अच्छे से अच्छा हो जाए, बीमारी उसका तबीयत ठीक हो जाए, मैं यही चाह रही हूँ, यही विनय कर रही हूँ। मैं इसी को मना रही हूँ, भगवान सब कोई मिलकर और दया कर दीजिए। कोई भी गरीब को उठा लीजिए, बच्चा अच्छा हो जाए, इसी को मैं बोल रही हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपने 2 महीने के प्यारे से बच्चे अयांश की नानी को भी सुना और एक बार फिर से हम यहाँ के जो एसपी हैं सूरज सिंह परिहार सर, उनका धन्यवाद करते हैं कि सर आपने जब हमारी खबरों को सुना तो आपने अपने हाथ आगे किए। आपने बोला कि गरीब जरूर है लेकिन हम उनकी सहायता करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम जनता से बोलना चाहते हैं, एक बार हम फिर से छत्तीसगढ़ के लोगों से बोलना चाहते हैं कि सवाल कीजिए।
अगर मंत्री से सवाल नहीं कर सकते तो कोटवार से कीजिए, अगर सवाल पुलिस से नहीं कर सकते तो पत्रकार से कीजिए, और अगर उसकी भी अगर आपको हिम्मत नहीं होती है तो कम से कम अपने माता पिता से सवाल कीजिए। अगर सवाल करेंगे तभी आपकी रक्षा हो सकती है, सवाल करेंगे तभी आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं, वही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए आओ, मुझे लगता है कि हम सब आप कहीं ना कहीं भटक गए हैं और कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे बढ़ चुके हैं। तो एक बार इन सबको भूल कर देश का नागरिक बनिए, और नागरिक के साथ साथ में ऐसे गरीब लोगों के लिए जितना भी हो सकता है मदद कीजिए, अपने आसपास से मदद कीजिए। और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार हो, तो उसके लिए हम आप एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि सवाल कीजिए। सवाल नहीं करेंगे तो आपकी कोई पूछेगा नहीं, सवाल नहीं करेंगे तो आपकी कोई सुध नहीं लेगा, सवाल नहीं करेंगे तो आप यूं ही इसी तरह इस चक्की में पिसते हुए चले जाएंगे। तो सर एक बार फिर से धन्यवाद है सर। और साथ में कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने हमको फ़ोन लगाया था, उन्होंने बोला था कि हमसे जो भी मदद हो सकती है हम आपकी मदद करेंगे। तो सर आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से हम सबसे चाहेंगे कि छोटे से बच्चे के लिए 2 माह का बच्चा, समझिए 2 माह का बच्चा जिसके दिल पे छेद है, उसके लिए दुआ कीजिए। शायद आपकी दुआओं में वो असर हो कि वो बच्चा फिर से ठीक होकर इस छोटे से आंगन में खेले कूदे और कहीं ना कहीं अपने नानी के साथ घूमे और कम से कम उस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सके, भले गरीबी से ही। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।